अगर मित्रों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं आपको गरुड़ पुराण की श्रृंखला में 9वां अध्याय सुनाता हूँ। इसका शीर्षक है मरणासन्न व्यक्ति के निमित्त किए जाने वाले कृत्य। गरुड़ कहते हैं, गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, आपने आतुर कालिक दान के संबंध में भली प्रकार से समझाया। अब मुझे मरणासन्न व्यक्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए उसे बताइए। अब मुझे मरणासन्न व्यक्ति जो हो उसके लिए क्या करना चाहिए वो मुझे बताइए। भगवान वासुदेव ने कहा, हे तार्क्ष्य, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सद्गति प्राप्त करते हैं, शरीर त्याग करने की उस विधि का वर्णन करता हूँ। कर्म के संबंध से जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय मनुष्य तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए। उस मंडल पर तिल, स्वच्छ कुशा आसन बिछाकर उस पर शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करे। अनेक पापों को नष्ट करने वाली शालिग्राम की मूर्ति होती है। उसके समीप रहने से व्यक्ति की निश्चय ही मुक्ति हो जाती है और संसार के ताप को मिटाने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है। उसके समीप प्राण छोड़ने से मुक्ति मिलती है। जिसके घर में तुलसी का पौधा होता है वह घर तीर्थ रूप समझना चाहिए, इसलिए उस घर में यमदूत कभी प्रवेश नहीं करते। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो व्यक्ति अपने प्राण त्यागता है वह अनेक प्रकार के पापों से युक्त होने पर भी यमलोक में नहीं जाता। तुलसी के पत्ते को मुख में रखकर कुशा के आसन पर प्राण त्यागने वाला मनुष्य पुत्रहीन होने पर भी वैकुंठ लोक में जाता है। तीनों प्रकार के काले, सफेद व भूरे तिल, कुशा और तुलसी, ये सब अंतिम समय में व्यक्ति को दुर्गति से बचा लेते हैं। मेरे पसीने से तिल उत्पन्न हुए हैं, अतः वे परम पवित्र हैं। असुर, दानव व दैत्य तिलों को देखकर भाग जाते हैं। हे तार्क्ष्य, मेरे रोम से पैदा हुए कुश मेरी विभूति हैं। इस कारण उनके स्पर्श से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुश के मूल में ब्रह्मा, इसके मध्य में जनार्दन और इसके अग्रभाग में शंकर आदि देवता विराजते हैं। कुशा, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण, गौ, ये सब बारंबार कार्य में आते हैं किंतु अपवित्र नहीं होते हैं। पिंड पर स्थापित दर्भ प्रेत भोजन करने वाले ब्राह्मण, मंत्र, गौ, तुलसी, ये तीनों नीच के पास हों तो भी अग्राह हैं और शमशान स्थित चिता की अग्नि अपवित्र है। गौ के गोबर से लीप कर उस पर कुशा बिछाकर मरणांत कर्म पृथ्वी पर करने चाहिए। आकाश में बनने वाले की शैया न करें। मंडल पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अग्नि इत्यादि सब देवता स्थित रहते हैं, इसलिए मंडल अवश्य बनाएं। सब भूमि पवित्र है, पर जहाँ लेप नहीं होता और जहाँ कभी लीपा गया है वे दोनों लीपने से ही शुद्ध होती हैं। बिना लीपी हुई पृथ्वी और चारपाई आदि पर या आकाश में भूमि की सतह के ऊपर राक्षस, पिशाच, भूत प्रेत और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए भूमि पर मंडल बनाए बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन और आतुर व्यक्ति की स्थापना नहीं करनी चाहिए। इसलिए लीपी हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न का निक्षेप करके शालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु का पादोदक देना चाहिए। जो शालिग्राम शिला का जल बिंदु मात्र पान करें तो वह सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक में
जाता है। महापातकों का नाश करने वाले गंगा जल को पीने से तीर्थों पर स्नान दान करने का फल प्राप्त होता है। जो चंद्रायण व्रत 1000 शरीर को पवित्र करने के लिए किया, वे और गंगा जल को पीने वाले दोनों समान समझे जाते हैं। एक गरुड़ जैसे अग्नि से रुई का समूह नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गंगा जल का पान करने से सब पातक जलकर भस्म हो जाते हैं। जो कोई सूर्य की किरणों से तपा हुआ गंगा जल पीता है, सब योनियों से मुक्त होकर विष्णुलोक को जाता है। दूसरी नदियां स्नान करने से पापी व्यक्ति को अपवित्र करती हैं। गंगा नदी के दर्शन मात्र से और स्पर्श से तथा पान करने से गंगोच्चारण से हजारों पापी व्यक्तियों को पवित्र कर देती है। इसलिए गंगा जल संसार का तारक है। जो आदमी प्राणों के कंठगत होने पर गंगा गंगा कहकर पुकारता है, वह विष्णुलोक को जाता है और पुनः भूलोक में जन्म नहीं होता। प्राणों के निकलने के समय जो व्यक्ति श्रद्धा युक्त होकर हृदय से गंगा का चिंतन करता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। अतः गंगा का ध्यान, गंगा में को नमन, गंगा का स्मरण करना चाहिए और गंगा जल का सेवन करना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत के एक श्लोक, आधे श्लोक अथवा एक पाठ का भी पाठ करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। वेद और उपनिषदों के पाठ से शिव या विष्णु स्तोत्र के श्रवण करते ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की मृत्यु हो जाए तो उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त हो जाता है। एवं जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वैराग युक्त होकर अंत समय में यदि अन्न जल का त्याग करे या आतुर संन्यास ग्रहण करे, प्राण कंठगत होने पर जो संन्यास शब्द कहे वह मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त होकर फिर जन्म नहीं लेता। हे गरुड़, इस तरह जिस धार्मिक पुरुष के अंत समय के कृत्य हुए हैं, उस पुरुष के ऊर्ध्वद्वार मुख से प्राण निकलते हैं। मुख, नेत्र, नाक, कान, इन द्वारों को ऊर्ध्वद्वार कहते हैं। इन द्वारों से अच्छे पुरुषों के प्राण निकलते हैं और योगियों के दशम द्वार तालु से प्राण निकलते हैं। प्राण और आपान ये दोनों नाभि स्थान में रहते हैं। जब ये अलग अलग होते हैं तब सूक्ष्म होने से वायु उस शरीर रूप पुतले से निकलता है। प्राण वायु रूपी ईश्वर को निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंध युक्त, अस्पर्श और सभी के लिए निंदित हो जाता है। इस शरीर की कीड़ा, विष्ठा तथा भस्म रूप ये 3 अवस्थाएं होती हैं। इसमें कीड़ा पड़ते हैं या विष्ठा के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है अथवा अंततः चिता में भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस शरीर के लिए मनुष्यों के द्वारा गर्भ क्यों किया जाए। पंचभूतों से निर्मित इस शरीर को पृथ्वी में लीन हो जाता है, जल तत्व जल में, तेज तत्व तेज में और वायु तत्व वायु में लीन हो जाता है। इस प्रकार आकाश तत्व भी आकाश में लीन हो जाता है। सभी प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला सर्वव्यापी शिव स्वरूप नित्य मुक्त और जगत साक्षी आत्मा अजर अमर है। वह आत्मा 10 इंद्रियों से व्याप्त तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, काम, क्रोधादि से युक्त है। वह अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इन 5 कोशों से व्याप्त है। ऐसी जीवात्मा शुभ वासना से युक्त
होकर अपने काम द्वारा नवीन शरीर में प्रवेश करता है। जैसे घर में आग लगने से मनुष्य नए ग्रह में प्रवेश करता है, ऐसे ही जीव के निकलने के समय छत्र चामर से युक्त होकर स्वर्ण आदि घुंघरू बंधे हुए ऐसे विमान को लेकर विष्णु पार्षद आते हैं। वे देवदूत हैं, धर्म सार को जानने वाले, बुद्धिमान तथा सदा धर्म में श्रेष्ठ कहे जाते हैं। उनको ऐसे भगवान विष्णु के दूत अपने धार्मिक विमान में बैठाकर सर्वलोक में ले जाते हैं। धार्मिक पुरुष तत्काल दिव्य देह धारण कर उज्ज्वल वस्त्र, पुष्पादि की माला तथा स्वर्ण रत्नों से आभूषण सहित वह महान प्रतापी मनुष्य अंत समय के दान के पुण्य से देवताओं के पूजन योग्य क्षण भर में सर्वलोक को जाता है। इसलिए आतुर कर्म अवश्य करें। इस प्रकार 9वां अध्याय समाप्त होता है। मैं आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।